बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस एक्सरसाइज 2.1 के हवाले से है। इसके अंदर आपको जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो एक इंट्रोडक्शन का है, बेसिक, और उसके बाद जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का है और चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। दो ही टॉपिक मेन है जो आपको इस एक्सरसाइज में देखने हैं। अब इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन में हम दो देखेंगे चीज़ें, यहाँ पे इंटरेस्ट और टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये दो टॉपिक होंगे इंट्रोडक्शन के अंडर। एक इंटरेस्ट को देखेंगे और एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी को देखेंगे। अच्छा, अब इंटरेस्ट को देखेंगे तो इंटरेस्ट में क्या देखेंगे? इंटरेस्ट की डेफिनेशन देखेंगे, इंटरेस्ट को एज अ एक्सपेंस देखेंगे कि ये एक्सपेंस भी होता है। हाँ, एक्सपेंस भी होता है। उसके बाद क्या ये रेवेन्यू के तौर पे भी होता है? ऑब्वियसली ये रेवेन्यू भी होता है। क्या ये दोनों एक वक्त में होंगे? नहीं, दोनों एक वक्त में नहीं होंगे। या वो आपके लिए एक्सपेंस है या वो आपके लिए रेवेन्यू है। और उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट के, इंटरेस्ट कितनी तरह का होता है। वो यहाँ पे सिंपल और कंपाउंड नाम सुने होंगे आपने, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इससे आपको इंटरेस्ट के बारे में काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा। और यही, जैसे कि मैंने बताया कि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की जो मुठ बुनियाद है, जो जहाँ पे उसका जो निचोड़ है वो है ही सारा इंटरेस्ट। इसी के तो सारा घूम रहा है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। अब इसको जब हम देख लेंगे आइडिया हो जाएगा इंटरेस्ट के बारे में। अब उसकी बेस पर हम देखते हैं वैल्यू ऑफ मनी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, जिसे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि आज वैल्यू कितनी है और आने वाले एक पर्टिकुलर टाइम पर वैल्यू कितनी होगी, वो देखेंगे। अब इसको देखने के लिए हमें चंद कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ेगी, जिसके अंदर जो सबसे पहली जो बात है, देखें इसके अंदर एक ही तो पॉइंट है, इसके नीचे और तो कोई है नहीं, तो वो एक ही है और वो है CF। इसका मतलब पूरी टाइम वैल्यू ऑफ मनी CF पे बेस कर रही है। CF पहली चीज है, ये पहली कड़ी है। जब आपके हाथ में ये लग गई, उसको ये आपको हेल्प करेगा इन दो को अंडरस्टैंड करने में। और इनमें से फिर जब ये हाथ में लग गई तो ये आपको ले जाएगा इन दो में, और ये फिर फर्दर आगे लेते आगे आपको ले जाएंगी और आपके लिए रहेगी बिल्कुल आसानी। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि CF क्या है भैया, या SCF और MCF ये क्या चीज़ें हैं। अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, इसको बस इतना जान लीजिए कि ये जब चैप्टर स्टार्ट ही इन्हीं से हो रहा है, यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी से, और इसके अंदर ये टर्म्स आनी है तो कि कितनी अहम होगी। बहुत अहम टर्म है ऑब्वियसली, लेकिन ये क्या है डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसके अंदर ज़रूर देखिएगा। अब ये CF होगा, इससे SCF और MCF होगा। और MCF जो होगी ये दो तरह की होती है। MCF दो तरह की होती है, या तो इक्वल सीरीज या अनइक्वल सीरीज। MCF जो होगी या तो वो इक्वल सीरीज होगी या वो अनइक्वल सीरीज होगी। जो इक्वल सीरीज होती है उसको एन्युटीज कहते हैं, और जो अनइक्वल सीरीज होती है उनको मिक्स्ड स्ट्रीम कहा जाता है। ये इक्वल सीरीज जो है इसमें डेफिनेट पीरियड के लिए भी हो सकती है और इनडेफिनेट पीरियड के लिए भी हो सकती है। अब ये डेफिनेट पीरियड के लिए हुई तो ऑर्डिनरी एन्युटी और ड्यू एन्युटी या एन्युटी ड्यू, ये दो जो होती हैं ये डेफिनेट पीरियड वाली होती हैं। और एक ऐसी एन्युटी होती है जो इनडेफिनेट पीरियड के लिए होती है, उसे परपेचुइटी कहते हैं। तो ये तीन तरह की टाइप्स है एन्युटीज की। जबकि अनइक्वल सीरीज जो मिक्स्ड स्ट्रीम है वो दो तरह की होती है, एक ऑर्डिनरी और एक ड्यू। लेकिन ऑर्डिनरी मिक्स्ड स्ट्रीम और ड्यू मिक्स्ड स्ट्रीम, ये जब आप सारा लर्न कर लेंगे उसके बाद आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के बारे में। अब हम आ जाएंगे अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि सिंपल इंटरेस्ट है। अब हम सिंपल इंटरेस्ट पे जब आएंगे तो इसके अंदर सबसे पहले हम इसकी टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया। प्रिंसिपल जो कि P से हम डिनोट कर रहे हैं, इंटरेस्ट को हम यहाँ पर अपने क्वेश्चंस के लिए, वैसे बाज लोग इसको R से डिनोट करते हैं लेकिन हम इसको I से करेंगे डिनोट। और इसी तरीके से पीरियड, इसको हम N से, तो PIN पिन के नाम से हम इसको लेके चलेंगे। और फार्मूलाज जो हैं इसके दो फार्मूलाज हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट का और एक उसकी टोटल अमाउंट का। ये दो फार्मूलाज जो हैं ये हम देखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, जब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो चूंकि फार्मूलाज दो है तो क्वेश्चन भी दो तरह के होंगे। एक ऐसे क्वेश्चन होंगे जो SI के फार्मूला पे बेस कर रहे होंगे। यहां से आपका स्टार्ट होता है चैप्टर असल में। यानी क्या होगा कि आपके सामने क्वेश्चन तो आ गया, अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ऐसे नहीं शुरू हो जाएंगे, उसको सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है और क्या मुझे फाइंड करना है। अब उसके अंदर अगर आपको SI गिवन है या SI फाइंड करने का कहा गया है तो आपको फार्मूला SI वाला यूज करना है। लेकिन अगर ना तो SI गिवन है और ना SI फाइंड करने के लिए कहा गया तो SI वाला फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे। फिर वो आपको क्या देगा? फिर वो टोटल अमाउंट देगा, सम देगा, या फ्यूचर वैल्यू जिसको कहते हैं वो देगा। अब फ्यूचर वाला फार्मूला हम कब यूज करेंगे, यानी ए वाला फार्मूला हम ये वाला कब यूज करेंगे? जब या तो ए गिवन है या ए फाइंड करना है। देखो जहन में रखना है इस बात को, छोटी सी बात है, मैं तो कह गया, आपने पता नहीं सुनी या ना सुनी।
ए वाला फार्मूला हम तब यूज कर रहे हैं जब ए या तो गिवन है या फाइंड करना है, और एस आई वाला फार्मूला कब यूज करना है, जब या तो वो गिवन है या उसको फाइंड करना है। अब इसमें एस आई वाला, अब आपको पता तो चल गया होगा कि कौन सा फार्मूला कब कहाँ यूज करना है। अब सोचिए आपको ये गिवन है या ये फाइंड करना है, अब इसमें किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं, वो इस तरह के सवाल आ सकते हैं जो नीचे मैंने लिख दिए हैं। अच्छा, अब इसमें उसने पहला सवाल तो ये ले सकता है कि वो आपको PIN दे दे और आपको बताए कि वो आप SI फाइंड करके दिखाइए, तो आपको SI फाइंड करना है। अगर आपको वो SI दे देता है और फिर आपसे वो इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे फाइंडिंग P, वो आपसे P फाइंड करने के लिए कह सकता है, वो आपको N फाइंड करने के लिए कह सकता है, वो इंटरेस्ट का रेट I फाइंड करने के लिए कह सकता है, और आखिर पे एक मिसलिनियस क्वेश्चन दिया हुआ है। ये बहुत अहम है, यानी इतना अहम है कि आपको अगर चैप्टर को 100% खत्म करना है ना, तो ये मिसलिनियस क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा, आपके 100% क्वेश्चन को हेल्प करने में। सॉल्व हो जाएगा आपका इसी की बेस पर, और अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो चीजें थोड़ी पीछे रह जाएंगी। बेसिक्स यही है, लेकिन मिसलिनियस क्वेश्चन बहुत अहम होगा। यहां पे आप क्या सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला के बेस पे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, और वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए फॉर्मूला, ऐसा जो कि ए पे बेस कर रहा है। अच्छा, अब ये जो ए पे बेस कर रहा है ना, इसमें हमें ए को फाइंड करना है, इसमें हमें पी को फाइंड करना है। अब या तो ए को फाइंड करना होगा, ये ए गिवन होगा, सिंपल, जैसे मैंने पहले बताया। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, वो आपको डेटा दे दे और आपको कहे कि इसका ए फाइंड कीजिए, सम फाइंड कीजिए, या टोटल अमाउंट, या जिसको हम फ्यूचर वैल्यू कहते हैं वो फाइंड कीजिए। एक तो इस तरह आ सकता है। दूसरा, वो आपको पी कह सकता है कि पी फाइंड कीजिए, या वो आपको कह सकता है एन फाइंड कीजिए, या वो आपको कह सकता है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। सिंपल इंटरेस्ट के केस में तो वो आपसे ही पूछ सकता है। अच्छा, एक चीज अब आपको यहाँ पे फिर शायद कंफ्यूज करे कि यहाँ पे भी हमने पी फाइंड करना, यहाँ पे भी एन फाइंड करना, यहाँ पे भी आई फाइंड करना, और सेम चीज यहां रिपीट हो गई कि यहां पे भी पी फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, आई फाइंड करना है। तो ये क्या हुआ भाई? नहीं, ये बिल्कुल ऐसे है, लेकिन ये वाले जो तीनों हैं ये इस फार्मूला पे बेस कर रहे हैं, जबकि ये जो तीनों हैं ये इस फार्मूला पे बेस कर रहे हैं। मतलब आपको हो सकता है पी फाइंड कर रहा हो, चाहे वो एस आई दे के फाइंड करा ले, चाहे वो ए दे के फाइंड करा ले। एन आपको वो कहे एन फाइंड करो, चाहे वो एस आई का फार्मूला उसके जरिए से करा ले, चाहे आपको ए से करा ले। वो आपको आई कहे कि आई फाइंड करो, तो वो आपको एस आई के जरिए से करा दे, या आपको वो ए के जरिए से करा दे, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो इसी वजह से सबसे अहम क्या होगा कि हमें ये देखना है कि फार्मूला हमें कौन सा यूज करना है। अगर फार्मूला आपको ए वाला यूज करना है तो फिर इसका मतलब आपको क्या सोचना है कि जी ए क्या गिवन है, या क्या ए को फाइंड करना है। और अगर एस आई वाला यूज करना है तो क्या एस आई गिवन है या एस आई को फाइंड करना है। इन दोनों में से अगर आपको कोई आंसर मिलता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप फार्मूला को यूज करेंगे। डेटा आपके पास गिवन होगा, डेटा को आप लिखेंगे और उसके बाद वैल्यू को पुट करेंगे फार्मूला के अंदर, और उसको सिंपल सही तरीके से कैलकुलेट करते हुए हम आंसर ले लेंगे, और इस तरीके से हमारे 1 बाय 1 करते कराते सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। यहां पे जब आपके हो जाते हैं तो उसके बाद आपको इसमें भी एक मिसलिनियस क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये मिसलिनियस क्वेश्चन इनफैक्ट है क्या? असल में ये होता है कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एन और आई आपस में सिंक्ड होने चाहिए, कि जैसा एन है वैसा आई होना चाहिए। ये जो ऊपर के सवाल हम आपको कराएंगे इसमें तो ये सिंक्ड ही होंगे। मतलब वो साल में दिया हुआ है तो आई भी सालाना है, अगर वो आपका सेमी एनुअल दिया हुआ है तो आई भी आपका सेमी एनुअल में, अगर एन आपका क्वार्टर्स में दिया हुआ है तो आई भी आपका क्वार्टर्स में दिया हुआ है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको वो एन जो है वो मंथ्स में दे दे, ईयर्स में दे दे, या किसी और में दे दे, जबकि आई जो है वो मंथली दे दे या वीकली दे दे या क्वार्टरली दे दे। तो हमें क्या करना है, डिफरेंट होंगे तो सिंक करना पड़ेगा, उनको कंसिस्टेंट करना होगा, उनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एन और आई के दरमियान। उस कंसिस्टेंसी को करने के लिए हमें क्या करना होता है वो हम आपको बताएंगे मिसलिनियस क्वेश्चन के अंदर। तो यहां पर मिसलिनियस क्वेश्चन आपको ये हेल्प करेगा। अब उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जब ये आप कर लोगे, आपके ये वाला भी खत्म हो जाएगा सेक्शन, और उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा, और चैप्टर आप बिल्कुल एंड करने के करीब आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास जब आपने इतना कुछ कर लिया है ना, अब आप इस काबिल हो जाओगे कि अब आप कहोगे कि लाइन सवाल दीजिए, हम सवाल करते हैं। अब वो सवाल आपको दिए जाएंगे और उन सवाल को आप करेंगे। अब ये होगी एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज के अंदर 3 सेक्शन आपको दिए गए होंगे। एक होगा एमसीक्यूज का,
एक होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का और एक लॉन्ग क्वेश्चन का होगा। एमसीक्यूज में हम आपको सॉल्यूशन ही साथ साथ प्रोवाइड करेंगे, जबकि शॉर्ट क्वेश्चन कुछ डेफिनेशंस होंगी जो कि हम ऑलरेडी पीछे ही हम एक्सप्लेन कर चुके होंगे, और उसमें कुछ कैलकुलेशनल्स भी हो सकते हैं जो कि आपको शायद सॉल्व करने पड़े। और इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, वो लॉन्ग नाम लॉन्ग है लेकिन वो भी इतने ज़्यादा लेंथी नहीं होते हैं, बस कॉन्सेप्चुअल बेस यही क्वेश्चंस होंगे। इस तरह करते हुए आपके ये 2.1 एक्सरसाइज है ये कंप्लीटली तौर पर आपके जहन में क्या कहते हैं गोशा नशीन हो जाएगी। तो इस तरह करके आपका ये एक्सरसाइज 2.1 जो है यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो ये हुआ आज का एक पर्टिकुलर टॉपिक, और इस हवाले से अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में हमें लिखिएगा। और बस आखिर में ये कहना चाहूँगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि इससे हमें अप्रिसिएशन मिलता है और एक्साइटमेंट आती है और अगली वीडियोस ज़्यादा अच्छी बनाने की हम में ज़्यादा ताकत आ जाती है। और अगर आपको फिर भी अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को डिसलाइक ज़रूर कीजिए, लेकिन कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि इसके अंदर मज़ीद हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।